5 साल से आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी। ये कहते हैं कि इन्होंने सुशासन दिया है और जनता कहती है कि इन्होंने कुशासन दिया है। ये कहते हैं कि इन्होंने ईमानदारी से सरकार चलाई है और जनता कहती है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। अपराध की दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आज देश भर में हरियाणा अपराध के नाम पर टॉप पर माना जाता है, खास तौर से महिलाओं के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 36% अपराध बढ़े हैं। आर्मी बुलाई गई, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी आपने पंचकुला में देखा, आपने बरवाला में देखा, और ये पहली बार हुआ है कि पुलिस की गोलियों से 80 से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये इनका सुशासन है। जो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, उनके चेयरमैन को पकड़ा गया पूरी ईमानदारी में जब वो रिश्वत ले रहे थे, सस्पेंड किया गया और साथ के साथ चंद दिनों में उन्हें बहाल भी कर दिया। ये ईमानदारी की मिसाल है। घोटाले पर घोटाले हैं, माइनिंग घोटाले हैं, ड्रग माफिया है। आपने देखा कि किस तरह से जो हरियाणा का ग्रीन कवर है उसको खत्म करने की साजिश रची गई, रियल एस्टेट के हाथों बेचने के लिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया, वरना वो भी बिक जाता। तो इतने बड़े बड़े घोटाले यहाँ पर हुए, हर पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी की दर देश भर में सबसे ज्यादा है, 28.7% बेरोजगारी है। 15 से 19 साल के हमारे युवाओं में बेरोजगारी की दर 96% और 20 से 24 साल के हमारे युवाओं में बेरोजगारी की दर 65% से ज्यादा है। आप अंदाजा लगा लीजिए। पिछले दिनों जो मिसाल मिली थी हमें, जो 4,862 नौकरियों के लिए 15 लाख हमारे युवा युवती सड़कों पर थे, पूरे प्रदेश में भगा दिया उन्हें। 200-200 किलोमीटर दूर उन्हें जाना पड़ा नौकरियों के लिए। तो आज बेरोजगारी इतनी हद पर पहुंच चुकी है हरियाणा में। किसानों की हम बात करें, हमारी सरकार जब थी, यूपीए सरकार थी और हरियाणा में सरकार थी, हमने कर्जे माफ किए थे। 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए थे हमने, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका आता है कि हमको किसानों की मदद, गरीबों की मदद करनी पड़ती है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का जो जारी किया गया, अभी इसकी कॉपीज आप सबको मिलेंगी अभी तुरंत बाद। बहुत ही अच्छा घोषणा पत्र है। मैं बधाई देना चाहता हूं चेयरपर्सन और उनके सभी साथियों को के, और जिसमें पीसीसी प्रेसिडेंट और हुड्डा साहब, इन्होंने भी देखा और उसमें अपने सुझाव दिए। ये सब सीनियर लीडर्स उसमें मौजूद थे और सभी सीनियर लीडर्स का कंट्रीब्यूशन इस मैनिफेस्टो को बनाने में लगा है। और मैं समझता हूं कि हाल में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो है, जिसमें समाज के हर एक वर्ग का ख्याल रखा गया। हमारे देश की लोक संख्या का आधा हिस्सा हमारी बहनों, बहू, बेटियों, माओं पर निर्भर है।
उनका विशेष ध्यान रखा गया। बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, समाज में उनका कैसे मान सम्मान हो, और सर्विस में और राजनीति में दोनों में किस तरह से हमारी बहू बेटियों और माओं बहनों को बराबर का हिस्सा मिले। 33% रिजर्वेशन की बात की गई है सर्विस में। ये एक बहुत इनकलाबी कदम है। शायद किसी भी राज्य में सर्विस में रिजर्वेशन का किसी ने वादा नहीं किया है 33%। इसी तरह से पंचायत में, म्युनिसिपैलिटीज में, कॉरपोरेशंस में 50% रिजर्वेशन महिलाओं के बारे में चर्चा की गई है। हाउस टैक्स में 50% की छूट अगर वो घर पत्नी के नाम पे, ये तमाम चीजें बहुत क्रांतिकारी कदम हैं और हमारे समाज में हमारे बहनों बहु बेटियों को जो सम्मान देना है उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम, उनकी शिक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। SC ST और बैकवर्ड हमारे जो पिछड़े वर्ग, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनकी आगे रिजर्वेशन के बारे में, A क्लास और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में जिस तरह से थर्ड और फोर्थ क्लास में हमारे मुलाजमों को रिजर्वेशन होती थी, उसके बारे में, पढ़ाई के दौरान उनको वजीफा मिले, स्कॉलरशिप मिले, इसमें वजीफे का SC और ST के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रावधान, BPL के लिए बहुत प्रावधान, SC ST और बैकवर्ड जो BPL है उनके लिए प्रावधान, गरीब लोगों के घर बनाने के लिए प्रावधान है, उनके हाउसेस को, मकान को रिपेयर करने के लिए प्रावधान है, मुफ्त जमीन BPL को, दलित को, बैकवर्ड को, जो गरीब है उनको मुफ्त सरकारी जमीन जहां जहां भी अवेलेबल हो उसको देने का प्रावधान, स्वास्थ्य के बारे में प्रावधान कि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई जाए, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाई जाए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या और उनका अपग्रेडेशन हो। फार्मर्स के बारे में बहुत चर्चा है कि उनको किस हद तक जो गरीब फार्मर है उसको बिजली मुफ्त दी जाए। तो तमाम चीजें अगर हम देखेंगे समाज में, जिन चीजों से आज हम जूझ रहे हैं या गरीबों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है या हमारी महिलाओं को जिन चीज़ों का सामना पड़ता है या बेकारी और बेरोजगारी, उनके लिए किस तरह से अगर बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाते हैं लोग तो उस तरह से उनको कम दामों पे ज़मीन मिले या उस पे जो सरकारी खर्चा आता है खरीद में उसमें आधे दाम दिए जाएं ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम, हमारे सभी साथी सीनियर लीडर हैं जिन्होंने इस घोषणा पत्र को बनाया है, उन्हें मुझसे ज़्यादा जानकारी है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सत्ता में आएंगे और हम वचनबद्ध हैं, जो भी हमने घोषणा पत्र में लिखा है, कहा है, उसको पूरा करें। कांग्रेस पार्टी हमेशा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, हमने 2004 और 2009 UPA फर्स्ट और UPA सेकंड की जो गवर्नमेंट थी, उनमें जो हमने घोषणा पत्र जारी किए थे उनसे कई गुना चीजें हमने ज्यादा की थी। दुर्भाग्य से हमारे और दूसरे राजनीतिक दलों में इतना अंतर है
हम काम करने में हीरो हैं लेकिन पब्लिसिटी में जीरो हैं, और दूसरी पार्टियां विशेष रूप से आज जो पार्टियां हैं केंद्र में सरकार चलाती हैं, राज्यों में, वो काम करने में जीरो हैं लेकिन पब्लिसिटी में वो हीरो। तो उनका काम टेलीविजन से ही चलता है लेकिन हमारा काम जमीन पे होता है। तो पिछले सालों की तरह जिस तरह से हमने जमीन पे काम किया था, इस बार भी जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारा जो काम दिखेगा आपको टेलीविजन पे और इश्तिहारों पे नहीं दिखेगा, वो आपको जमीन पे दिखेगा। मुझे पूरा विश्वास है